हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10 त्रिकोणमिति का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और हमारे पास जो अभी गाइड अवेलेबल है वो है टारगेट का 50% ऑब्जेक्टिव गाइड। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं और इस बुक के बारे में पूरे डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको ये भी बताया जाएगा उसमें कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गाइड तो बहुत आते हैं लेकिन हर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो कौन सा गाइड ले। ठीक है, इसीलिए हमने आप सारे डिटेल से बताए हुए हैं कि आपको किस तरह का गाइड लेना चाहिए और आप किस तरह से उसमें तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप जल्दी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके बताएंगे कि अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे तो आप भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा टाइम लगाए बिना, क्योंकि आपको पता है कि 2023 के एग्जाम में अब आपका 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पहले था डबल करके देता था जिससे में आपको प्रॉब्लम नहीं होता था, स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होता था बनाने में, लेकिन अब थोड़ा हार्ड हो गया है, इसलिए आपको मेहनत भी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे आप किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी में 8.1 8.2 बनाए होंगे तो आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने के लिए आपको सीखना होगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्यूशन करके बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन, 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन यहाँ से, और हमारे पास जो टोटल 150 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ त्रिकोणमिति से है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना क्वेश्चन अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से नहीं छूटेंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको अंक चेंज कर दिया जाए लेकिन आपको क्वेश्चन सेम यही रहेगा। ठीक है, अंक चेंज करेंगे लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन, 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन हमने पिछले के वीडियो में सॉल्यूशन कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे 21 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपका 21 का क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से ध्यान से पहले से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन ए इक्वल टू हमें दिया है और हमें कॉस ए का मान यहाँ पे फाइंड करना है। तो अगर आपने अभी तक त्रिकोणमिति की जितने भी फॉर्मूला है याद नहीं किए हैं तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आप पहले याद जरूर कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपका 21 का क्वेश्चन है, यदि साइन ए, मतलब साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कह रहा है तो कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कह रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा, साइन ए, और आपको ऑप्शन में दे दिया है ABCD। ठीक है, 4/3, √3/4, √4/3 और √7/4। ठीक है, तो चलिए हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाएंगे तो ये बिल्कुल आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस यहाँ पे जैसे कि 3 है तो आपको हो सकता है 5 दे दे, यहाँ पे नीचे 4 है तो हो सकता है 2 दे दे। इसी तरह से अंक चेंज रहेगा लेकिन आपका क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो जब आपको इस तरह से क्वेश्चन रहे, सबसे पहले साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बाय कर्ण। तो बताइए साइन ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारा, लंब बाय कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो बताइए कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए इक्वल टू का फॉर्मूला होता है आपका आधार बाय कर्ण। ठीक है, क्या होता है आपका, आधार बाय कर्ण। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए लंब हमें 3 दे दिया है, कर्ण हमें 4 दे दिया है, लेकिन आधार बाय कर्ण है, हमें आधार नहीं है। तो इसके लिए हमें आधार तो निकालना होगा। तो आपको पता होगा कि जब इस तरह के रहे तो यहाँ पे क्या एक हम त्रिभुज बनाते, कौन सा, समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें से कि ये हमारा यहाँ पे नाम लिख देते हैं ABC, जिसमें कि ये हमारा लंब होता है और ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है, और ये हमारा आधार रहता है, ठीक है। तो हमें कर्ण क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पे हमें आधार निकालने के लिए कहा गया है। तो आपको हम पहले से ही बोले हैं कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप फॉर्मूला का वीडियो देखना चाहते हैं, ट्रिक देखना चाहते हैं कि हम किस तरह से याद करें, तो वो भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अगर आप नोट लेना चाहते हैं, नोट चाहे आप अपने एग्ज़ाम के लिए नोट लेना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आधार इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, सबसे बड़ा है, तो कर्ण में से ही हमारा क्या जाएगा, अगर यहाँ पे आधार है तो यहाँ पे लंब आएगा, अगर हम लंब इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पे आधार आ जाएगा। तो यहाँ पे आधार है तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे लंब स्क्वायर, ठीक है। तो हमें कर्ण दिया है, ठीक है, हम आपको पूरे डिटेल से बता रहे हैं, तो वीडियो तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा या आप समझाया जाएगा, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान से वीडियो क्वेश्चन को समझिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण देखिए हमारा क्या है, 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, कर्ण हमारा 4 है, लंब हमारा 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16, और यहाँ पे 3 का 9, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 गया तो 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये हमारा रूट 7 हो गया। तो यहाँ पर हमें जो आधार निकल गया है, आधार हमें क्या निकला है, तो रूट 7। अब यहाँ पे देखिए cos A जो हमें चाहिए आधार वो निकल के आ गया रूट 7, ठीक है। और कर्ण हमें कितना दिया है, तो यहाँ पे 4 दे दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे ऑप्शन में ढूंढते हैं, क्या हमें ये मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ देखिए यहीं पे यदि sin A इक्वल टू 3/4 तो cos A का क्या मान होगा। तो अभी हमने cos A का मान कितना निकल के आया है, रूट 7/4। आप यहाँ पे देख सकते हैं रूट 7/4 हमें निकल के आ गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है आप हमें कॉमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 22 का क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है। स्टूडेंट इस गाइड में ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर थीटा का मान बराबर होगा तो हमें 2 थीटा का मान इसमें देना चाहिए था, जो कि इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं 23 क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 23 का क्वेश्चन है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री और बराबर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें इतना बराबर निकालना होगा, तो किस तरह से निकालेंगे, तो चलिए हम देखते हैं नोटबुक पे। तो हम आ गए हैं अपने 22 के क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए जब आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो आप किस तरह से इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को, जैसे कि 1 2 3 4 है ना, इसमें से हम 2 को तोड़ेंगे, वो भी किस पे, पूरक कोण पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरक वाला फॉर्मूला आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा फॉर्मूला का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan 10 डिग्री है ना, ठीक है। तो हम इसी को सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे फॉर्मूला के रूप में तोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे tan 90 डिग्री, पूरा कोण क्या होता है 90 डिग्री, पूरा कोण हम किसे कहते हैं, 0 से लेके 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 10 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा,
तो देखिए अगर आपको पूरा कोण कहा जाए तो आप क्या करेंगे, अगर 10 है तो उसमें आप ये सोचिए कि 10 में कितना जोड़ेंगे जो हमें 90 हो जाए। तो 10 में अगर हम 80 जोड़ दें तो हमें 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 80 इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो tan 10 डिग्री का पूरा कितना हो गया, तो हमारा 80 डिग्री हो गया, ठीक है। गुणने tan 15 डिग्री, इसको इस तरह से रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे tan 75 डिग्री है, तो tan 75 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा, तो 15 डिग्री हो जाएगा। 75 डिग्री का पूरक 75 में आप कितना जोड़ेंगे कि आपको 90 मिल जाए, तो 15 जोड़ेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, पूरक कोण हमें 15 डिग्री। अगर ये जो है tan 80 डिग्री, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan 90 डिग्री, आप बताइए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cot थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना है, cot 80 डिग्री, ठीक है, गुणने tan 15 डिग्री, आप इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे cot tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे cot 15 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे tan 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, tan 80 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए tan 80 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे tan जो हमें थीटा का मान सेम है उसको हम एक तरह से लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ गया cot 80 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे tan 15 डिग्री गुणने cot 15 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा गुणे cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो थीटा तो हमें सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो यहाँ पे 1 गुणे 1 मतलब इक्वल टू 1। तो इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें 1 आ गया, तो हमारा 23 का ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आप डी पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए आपका 24 का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है, तो आप बताइए, ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप बताइए साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा इक्वल टू कितना आता है, 1। अब हमें कोसेक थीटा के पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कह रहा है कोसेक थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे हम कोसेक थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं 1/sin थीटा। इसी तरह से हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ठीक है। तो आई होप कि आपको फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ पे कोसेक थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। तो 24 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 का, यदि 2 sin थीटा इक्वल टू 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे हम अपने 25 के क्वेश्चन पे, यहाँ पे है 2 sin थीटा इक्वल टू 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा, 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इंटू ने 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है 2 sin थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, sin थीटा इक्वल टू 1/2 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए sin थीटा इक्वल टू, साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो गया, हमें थीटा का मान कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन इक्वल टू कह रहा है निकालने के लिए 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, यहाँ पे हमें थीटा इक्वल टू क्या दे देंगे, 30 डिग्री, क्योंकि हमें 30 डिग्री निकला हुआ है। यहाँ पे 3 cot स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 3। अब बताइए cot 30 डिग्री कितना होता है, तो हमारा tan 60 डिग्री √3, तो cot 30 डिग्री कितना आ जाएगा, √3। तो √3 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। थीटा के मान का अगर आपको याद नहीं है, आप ट्रिक जानना चाहते हैं कि किस तरह से याद कर लिया जाए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में फार्मूला वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो 3 गुने √3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 प्लस 3, ठीक है। रूट से रूट गुना होता है, क्या होता है, रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 3, यहाँ पे कितना आ गया, 12। चलिए हम ढूंढते हैं 25 के ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए 25 का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 12, हमें क्या कितना निकल के आ गया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें कितना निकल के आ गया, 12। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए 26 क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्यूशन करते हैं।
तो आ गए हम अपने 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos A प्लस B का मान होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज करेंगे, समकोण त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, कोण C हमारा समकोण है, तो ये हमारा कोण C क्या है, समकोण, जो कि आपका 90 डिग्री का होता है। और ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, cos A प्लस B, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो A प्लस B प्लस ये भी कोण, यहाँ पे देखिए कोण और यहाँ पे कोण, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें A प्लस B इक्वल टू निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, A प्लस B इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस C। तो बताइए A प्लस B यहाँ पे 180 डिग्री, C कितना दिया है आपको, 90 डिग्री दिया है, ठीक है। यहाँ पे A प्लस B इक्वल टू 180 में से 90 गया, कितना आ गया आपको, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 90 डिग्री। हमें क्या निकालना है, cos A प्लस B। तो cos A प्लस B हमें निकालना है। तो A प्लस B इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 0, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो 26 क्वेश्चन में कितना आ गया हमको, 0 ऑप्शन निकाला, 26 का ऑप्शन आपका। तो 26 का ऑप्शन कितना आ गया आपका, तो यहाँ पे 0 आ गया, देख लीजिए 26 का ऑप्शन यहाँ पे 0, तो 26 का ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपको 0 यहाँ पे फाइंड हो गया, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका 27 का क्वेश्चन है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कह रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे बताइए cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है आपका, साइन 30 अगर 1/2 होता है तो cos 60 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/2। तो 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो 2 गुने 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 1/2 आ गया। 20 देखिए यहाँ पे 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 का क्वेश्चन है, साइन 63 डिग्री और अपॉन में cos 27 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 28 का क्वेश्चन है, साइन कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और cos 27 डिग्री, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस, तो 63 का पूरा क्या हो जाएगा, तो 27 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे इसको इस तरह से ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब cos 27 डिग्री, ठीक है। तो cos 27 डिग्री और यहाँ पर भी cos 27 डिग्री अपॉन में यहाँ पे कैंसिल, कितना आ गया 1। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका 29 का क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने आपका 21 क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए 29 का क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू 8/15, तो यानी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाय आधार, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि cosec थीटा के आपको मान निकालना होगा। तो देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cosec थीटा इक्वल टू हमारा कर्ण बाय लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लंब दिया हुआ है लेकिन आधार नहीं दिया हुआ है, तो हमें cosec थीटा इक्वल टू कर्ण बाय लंब निकालना है, ठीक है। तो कर्ण बाय लंब निकालने के लिए हमें कर्ण यहाँ पे नहीं दिया है, तो हमें तो कर्ण निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कर्ण हमारा ये होता है, लंब हमारा ये लंब होता है और ये आपका आधार होता है। इसका नाम आप रख लीजिए A B C, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कर्ण हमारा सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हमें कर्ण इक्वल टू यहाँ पे निकालना होगा, क्योंकि हमें कर्ण नहीं दिया है और हमें कर्ण की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, लंब स्क्वायर, कर्ण हमारा सबसे बड़ा होता है, इस दोनों को जोड़ के हमें कर्ण आ जाएगा। तो लंब स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर। तो लंब हमें कितना दिया है 8, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 15, 15 के स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर आपका कितना आ जाता है 64 प्लस 15 के स्क्वायर कितना आ जाता है 225। इसको आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए तो को यहाँ पे देखिए 5 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 2 क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये आपका 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 289। अब चलिए हम ढूंढते हैं। तो 17 आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कर्ण 17 और लंब आपको दिया हुआ है 8, तो 17/8। चलिए ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो 17/8, तो 29 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखिए आपका 30 का क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आई होप कि आप फॉर्मूला याद किए होंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1, तो 13 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इससे आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बताएंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने के लिए आपको हमारे वीडियो से मिला है जो कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर करे, कुछ भी क्वेश्चन आपके लगा कि आपको हेल्पफुल रहा ये वीडियो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जो न्यू वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।